अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेशेदार सा लेसदार हलीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों के मौसम में अगर आपको भी हलीम खाना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को हलीम खाना पसंद है। इतना मज़ेदार, इतना लेसदार हलीम आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतना आसान और शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ, क्योंकि ना तो हमने दालों को भिगोया और ना ही हमने अनाज को सॉक किया। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने करूँगी, हाथों हाथ बनाएंगे हम, कमर्शियल में जिस तरीके से हलीम बनाया जाता है। और यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने कैटरस से कभी हलीम बनवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग आपको 2 घंटे में हलीम बनाकर तैयार कर कर दे देते हैं। वरना जब हम लोग घरों में बनाते हैं तो रात को अनाज भिगोया जाता है, फिर सुबह उसको सॉक किया जाता है, पकाया जाता है, घंटों की मेहनत लगती है। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा हलीम तैयार हो जाएगा। और देखिएगा कितना मज़ेदार सा ये हलीम बनेगा। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर दी, एकदम बारीक स्लाइस में कट करके। अच्छा, प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है, और प्याज का जब तक खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूँगी ताकि इसका भी कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी गोश्त। यहाँ पर मेरे पास बीफ का गोश्त है और वज़न में 1 किलो गोश्त है ये। तो आज जो हम हलीम बना रहे हैं वो 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। 1 किलो गोश्त से बनाएंगे हम, लेकिन मैंने बीफ का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। और गोश्त भी मैंने बोनलेस लिया है, अगर आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। फिर आप ऐसा करें, बाद में उसकी हड्डियों को निकाल दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त। इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली यहाँ पर। इसके बाद शामिल कर दिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली कट करके। अब बहुत सारे जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि हलीम के अंदर टमाटर का क्या काम। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कैटरस से कभी बनवाया है तो वहाँ पर भी यही चीज़ सीक्रेट इस्तेमाल की जाती है, टमाटर में ही बनाया जाता है। साथ ही मैं पाउडर मसाले भी शामिल कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग। तो और धनिया पाउडर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये स्पाइस भी इसके अंदर चले गए हैं। तमाम चीज़ों की मैं यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो बात कर रही थी मैं टमाटर की। टमाटर ज़रूर डालते हैं आपने, अगर किसी बावर्ची से या किसी कैटरस से बनवाया हो, क्योंकि मैं भी बाज़ार से जब बनवाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार किस्म का हलीम बनकर आता है। तो वो यही सीक्रेट चीज़ डालते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा इसका जायका पैदा होता है। खानों में बहुत ज़्यादा नई नई वेरिएशन आ चुकी हैं, तो हम भी पुरानी रिवायतों से हटकर ही आज का हलीम तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैं खुला पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 लीटर के करीब, क्योंकि मुझे गोश्त यहाँ पर गलाना है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कम पानी डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पैन में बना रही हूँ। अगर मेरे पास 2 प्रेशर कुकर होते तो मैं दोनों चीज़ों को आज इसी के अंदर ही बनाकर आपको दिखाती, लेकिन अनाज जो मैं पकाऊंगी वो मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। अब इसको मैंने 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, या फिर डिपेंड करता है आपका गोश्त गलने तक। तो इतनी देर में हम अपनी दालें भी चढ़ा देते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास है गेहूँ, और गेहूँ वज़न में मेरे पास आधा किलो है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, इसको मैंने भिगोया नहीं है, मैं सिर्फ इसको वॉश करके अभी आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखें दालें हैं मेरे पास, कुछ दालें हैं इसमें। मैं सब आपको वज़न बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून लाल दाल ली है, 2 टेबल स्पून मूंग की धुली हुई दाल है, और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी जाएगी वो चने की दाल की है, यानी 4 टेबल स्पून चने की दाल है। और चावल लिए हैं, ये भी 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास माश की दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो चने की दाल है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी। 4 टेबल स्पून चने की दाल है, बाकी सारी चीज़ें मैंने 2-2 टेबल स्पून इस पे ली है। तो इस दाल को भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखें, अच्छे से मैंने 2-3 पानी से इसको खंगाल लिया है, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं सारी चीज़ें आपके सामने हाथों हाथ कर रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि रात में मैंने दालों को, अनाजों को भिगोया है फिर पका रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक प्रेशर कुकर, ताकि हमारी कुकिंग यहाँ पर आसान हो जाए। तो मैंने जो गेहूँ आपको दिखाई थी धो के, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसको, और बस ये मैंने प्रेशर कुकर में इसको शामिल कर दिया है। और जो दाल आपको दिखाई है मैंने, वो दाल भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। तो देख सकते हैं दाल को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं दाल भी इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी।
अच्छा, खुशबू के लिए अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें मोटी वाली, इस तरह से मोटी कट करके, 2 बड़ी इलायची है और 4 मैंने लिए हैं तेज़पात, तेज़पात के पत्ते। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, आधा टेबल स्पून और शामिल करूँगी, तो टोटल मैंने 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। दालें पकाएं चाहे हलीम बनाएं तो हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा रखा करें। और नमक शामिल कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी खुला पानी। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि हमें अनाज को यहाँ पर कुक करना है अच्छे से। लेकिन साथ ही में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ये होगा कि उबल कर हमारी दालें बाहर नहीं आती और जिसकी वजह से ढक्कन भी गंदा नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि जब भी आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया करें, इससे दालें वगैरह बाहर नहीं आती। तो इसको मैं लीड लगा देती हूँ और तकरीबन 20 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तो चलिए इतनी देर हम देख लेते हैं हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है और बहुत अच्छा सा ये मैश भी हो चुका है। वैसे 2 से 3 बार मैंने इसको बीच में भी चलाया था और बस हल्की-फुल्की जो हड्डी आपको नज़र आए तो बाहर निकाल दें। वैसे तो मैंने बोनलेस यूज़ किया था, तो हड्डी नज़र आ जाती है तो आप बाहर निकाल दें, उसको कोई इशू नहीं है। और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर गोश्त गल गया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ और शामिल करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें। गरम मसाला हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि हमने यहाँ पर कोई पाउडर मसाले शामिल नहीं किए थे। और इसका अब मैं ख़ास इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ। देखें, जायफल जवतरी का पाउडर है, ये आप लाजमी डालिएगा क्योंकि जो कैटरस में हलीम बनाया जाता है यही वो सीक्रेट चीज़ इसमें शामिल की जाती है जिसकी वजह से इतना खुशबूदार हमारा हलीम बनकर तैयार होता है और आप लोग खिंचे चले जाते हैं बाज़ार का हलीम खाने के लिए। तो ये खुशबूदार मसाले आपको इसी स्टेज पर ही डालने हैं। तो मैंने इसमें कोई खड़े गरम मसाले वगैरह इसमें शामिल नहीं किए थे, तो बस हम यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और हरी मिर्चें और जायफल जवतरी का पाउडर, दोनों चीज़ों की मिकदार मैंने बराबर से ली थी, फिर उनको पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून शामिल किया है मैंने जावित्री और जायफल का पाउडर। अब मैं इसको घोटने वाली जो घोटनी होती है दाल घोटने की, उससे मैं इसको घोट रही हूँ, वरना फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा से रेशा हो चुका है और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें वेल कंबाइंड भी हो गई हैं। तो मैं इसको अच्छे से पहले चला लेती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे तो आप ये रेशा हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखने से ये अंदाज़ा हो रहा है हमारा बहुत अच्छा सा गोश्त का रेशा बन चुका है। तो उसको हम साइड पर रख लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारी दालें भी कहाँ तक पहुँची। मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया था, 20 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दिया है। तो देख सकते हैं आप लोगों को दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा हमारी दालें इतनी अच्छी सॉफ्ट भी हो गई हैं और देखें उबल कर ये बाहर भी नहीं निकली, हमारा बर्तन बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा देखें थिक भी हो रही है और अच्छे से हमारे अनाज यहाँ पर कुक हो चुके हैं। तो मैं ये करूँगी थोड़ा सा, मैं इसमें भी थोड़ा सा घोटा लगाऊंगी, लेकिन ये जो तेज़पात के पत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं इसको मैं बाहर कर दूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर तो इसके अंदर आ चुका है। तो पहले मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, फिर इसको मैं थोड़ा सा इसको भी हाथों से घोटूंगी मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से हम इसको घोट लेंगे। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा थिक भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर अभी से चेक करें, मैंने इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल किया था और हल्दी भी मेरे पास मेरे होममेड थी, तो जिसकी वजह से इतना शानदार इसका कलर आया है। जब भी आप हलीम बनाते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा रखा करें, इससे बहुत अच्छा कलर आता है हलीम के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया क्योंकि अभी अनाज हमारा बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था और हलीम के अंदर मैंने पानी जब भी शामिल किया है इसमें थोड़ा सा गर्म करके पानी शामिल किया है, गुनगुना पानी शामिल करेंगे हम, वरना फिर हमारा अनाज अकड़ सकता है। तो मैं पहले इसको अच्छे से घोट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी घुटाई हो गई है, जितनी भी दालें थी गेहूँ था वो सब अच्छे से इसमें मैश हो चुका है। तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर घुटाई करनी है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसकी घुटाई कर सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त स्मूथ सा ब्लेंड होता है उससे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारा जितना भी कौरमा था वो मैंने उठाकर इसके अंदर शामिल कर दिया है और जितना इसके अंदर मसाला लगा रह गया था उस पर भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें शामिल कर दिया क्योंकि हम चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले मैं अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पर इसकी हलीम की मिक्सिंग हो रही है और इसको घोटा भी लगाती जा रही हूँ, बहुत अच्छे से स्मूथ सा करना है हमें, बहुत अच्छे से इसकी घुटाई करनी है। तो और मैंने चूल्हे को बिल्कुल दम पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें घुटाई इसकी बहुत अच्छे से मुझे लगा कि कंप्लीट हो गई, तो मैंने इसके ऊपर पुदीना शामिल कर दिया, बारीक पुदीना काट के शामिल करेंगे जो कि हलीम की जान भी होता है। तो
साइड में हम इसके लिए एक तड़का भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दी एक अदद प्याज बारीक स्लाइस करके। तो इसको भी हम जब लगाते हैं तो यकीन मानिए बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा हलीम बनता है। खूबसूरत सा देखें इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट में मैं क्या करूँगी, जैसे ही इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसके डालने से यकीन मानिए बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल कर आता है हलीम का। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार ये हलीम बनता है। तो ये आप आखिर में जो तड़का होता है हलीम का ये ज़रूर लगाया करें। इसकी वजह से बहुत ही लज़ीज़ हमारा ये देग जैसा हलीम बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक करें सबसे पहले कितना बेहतरीन सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने घंटों की मेहनत की और रात भर के लिए हमने अनाज को सॉक होने के लिए रखा, फिर सुबह में दालें चढ़ाईं। ऐसा कुछ नहीं, यकीन मानिए मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगा मुझे ये हलीम बनाने में। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी और कम मेहनत में आपका ये हलीम देग जैसा घर में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसकी लुक चेक करें और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। थोड़े से गोश्त के साथ देखिए कितना ढेर सारी मैंने हलीम बनाकर ये तैयार की है। और इसकी सर्विंग भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 पर्सन आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, आप 4 प्लेटें भी खाएँगे तो आपको मन नहीं भरेगा। ऐसा दिल करेगा कि आप इसको बस बार-बार खाते चले जाएँ। हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी सर्दी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हलीम मिल जाए हमें गरमा-गरम कहीं से खाने को। तो देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया है, इसको गार्निश कर दिया मैंने हलीम को पुदीना, तली हुई प्याज़ और चाट मसाला, लीमू के साथ। तो एन्जॉय करें, खाइए और दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।